सभी संत मन को मेरा प्रणाम। अपने इष्ट को, स्वयं को, माता पिता, जन्म देने वालों को और धरती माँ जननी और शक्ति माँ को नमन और प्रणाम करके और फिर विराजमान हूं। इस तन से थोड़ा सा हटके, इस तन से 5 तत्वों का शरीर, इस तन से थोड़ा सा हटके आप बैठे। इस तन से बाहर आना चाहिए और फिर जो अंतर्मन है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें आके सुनना चाहिए। सुनने में जाके बंदगी, सेवा, भजन करना चाहिए। भगवान की खोज सब करते हैं। क्या भगवान मिलता है? मिलता है, खोजने वालों को मिलता है। सबसे पहले स्वयं को सुधारना चाहिए, अपने आचरण को, अपनी संस्कृति को। हम देखते हैं हम क्या हैं, लेकिन धूमिल दर्पण में हम देखेंगे तो क्या दिखेगा? जो धूमिल दर्पण है, धूल से भरा हुआ दर्पण है, उसमें हम देखेंगे तो क्या दिखेगा? उसमें कुछ नहीं दिखेगा। उसको साफ करना जरूरी है। साफ करने के लिए अपने चरित्र का, अपने सभ्य कर्मों का उद्धार जरूरी है। अपने चरित्र को ठीक करें, बोलचाल भीतर ठीक करना होता है, बाहर ठीक अपने आप हो जाता है, आचरण अपने आप बाहर आ जाता है। लेकिन दर्पण को साफ किए बिना आपकी सुंदर सूरत नजर नहीं आएगी। सुंदर सूरत तभी बनेगी जब आप दर्पण को साफ कर लेंगे। अपने आचरण को, अपने विचारधारा को, अपनी संस्कृति को, अपने चरित्र को कैसा होना चाहिए निर्मित करना जरूरी है। जब हम सुंदर निर्मित कर लेंगे, सुंदर निर्मित कर लेंगे, छोटे स्वाद के चक्कर में ना रहेंगे। छोटे स्वाद हमेशा हमें उस दर्पण की तरफ नहीं जाने देंगे और ना हमें कुछ नजर आएगा। स्वयं को देखना, 2 आंखें दी हैं परमपिता ने, प्रकृति ने देखने के लिए, लेकिन ये आंखें बाहर का ही सब नजारा नजर आता है, इससे बाहर का ही सब कुछ नजर आता है, लेकिन स्वयं भीतर का नजर नहीं आता। हमें चाहिए कि हमें भीतर की तरफ गोचर हों, भीतर की तरफ बढ़े। भीतर हमारे क्या क्या है उसको शुद्ध करें। जब आप अपने भीतर जाते हैं और समर्पण करते हैं, बुद्धि और मन समर्पण करते हैं, तो आत्मा उनको सही मार्ग दिखाती है। चरित्र कितना मूल्यवान है ये भी आत्मा बताती है। और चरित्र बिगड़ता है छोटे स्वाद के चक्कर में। हमारी जो स्वाद लेने की प्रक्रिया है, जीभ भी है, और भिन्न भिन्न के पकवान खाने की इच्छा रहती है। स्वाद के लिए फिरते हैं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा है। अब भोजन करते हैं, भोजन में स्वाद खोजते हैं। भोजन एक पूर्ति शरीर की करने वाली है। जो पदार्थ जिससे हमें इस शरीर को ऊर्जा मिलती है, श्रद्धा और भाव से अगर आप लेंगे तो वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वादिष्ट अपने आप हो जाएगा। लेकिन जीभ का स्वाद पहले विश्वास करें भोजन पे या किसी भी अन्य इंद्रिय की तृष्णा पे। वासना धीरे धीरे जब आपने भीतर जाएंगे तो आत्मा क्या सिखाती है, आप क्या सीखते हैं? बेकार की चीज है। एक नशा करने वाला, एक मदिरा शराब पीने वाला आदमी पीता है, लेकिन उसको पता लगता है पीने के बाद कि तूने गलत किया है, और रोज मना करता, आज के बाद नहीं पीऊंगा, आज के बाद नहीं पीऊंगा। लेकिन उसके
फायदे और नुकसान उसको पता होते हैं, लेकिन अगले दिन फिर शुरू हो जाता है। इन चीजों से, आदतों से छूटने के लिए आपको सही दिशा में जाना होगा, स्वयं समझना होगा क्या होता है। नहीं पिएंगे तो आप मर नहीं जाएंगे। चरित्र में सुधार करना जरूरी है। किसी को देख के श्रद्धा और भाव, इज्जत आपके भीतर बढ़ जाए तो चरित्र का सुंदर निर्माण होता है। लेकिन किसी को देखने के बाद, चाहे उपदार्थ हो, भोजन सामग्री हो, चाहे कोई गीत संगीत हो, चाहे कोई महक हो, चाहे कोई स्त्री पुरुष हो, जब आप सबके प्रति इज्जत, मान और सम्मान, श्रद्धा और भाव, प्रेम से भर जाएंगे तो आपकी वासना तृष्णा धुएं के समान उड़ जाएगी और आप पहले से दर्पण में देखेंगे तो सुंदर आपको स्वयं का नजारा नजर आएगा। दर्पण को साफ करने के लिए आपको स्वयं को निर्मित करना होगा। इस प्रकार दूर हटना होगा उन चीजों से, उन स्वाद के चक्रों से दूर हटना होगा। उन स्वाद की चाहत तृष्णा बढ़ाती है, उन स्वाद से ही आपको दूर हटना है। जो स्वाद आप लेते हैं वो आपके भीतर से बेस्वाद बना देते हैं आपको, भीतर से सुंदर। किसी भी सुंदरता को देख के, फूल को देखते हैं, फूल सुंदर नजर आता है, लेकिन आप तोड़ लेते हैं फूल को। लेकिन फूल तो डाली पे ही सुंदर लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे आंगन में हो, तोड़ के जेब में डाल लेंगे, रखेंगे, उसकी बेकदरी होगी, ठीक नहीं। तो जो चीज जहां है वहीं सुंदर नजर आए और वहीं से देखें और वहीं से आपको अनुभव हो कितना सुंदर है, और दूर से ही आप कहें बहुत सुंदर है, लेकिन वासना रहित, तृष्णा रहित, इज्जत मान सम्मान भाव श्रद्धा भरे। जब आप देवी को देखते हैं, जब आपको अबोध होना होता है तो अबोध हो जाइए। अबोध होके ही आप वो सुंदर प्रेम की रचना रच सकते हैं। लेकिन समझदार होने के बाद, समझदार, एक समझदार होता है अत्यधिक तेज दिमाग, सबको अपने से नीचा समझे। एक होता है ऐसा तेज दिमाग कि सबको अपना समझे और सबको अपने से ऊपर समझे। सबको ऊपर समझना भी चाहिए, स्वयं से सब सुंदर हैं। सुंदर से मुलाकात होगी तो आप भी सुंदर होंगे। सुंदर रचना आपके भीतर होगी तो आप गाएंगे सुंदर, बोलेंगे सुंदर, करेंगे अच्छा सुंदर। लेकिन हम हमेशा देखते हैं किसके भीतर कितनी तृष्णा है। सामने वाले में तृष्णा आपको नजर आई, वो आपकी तृष्णा सामने वाले पे चढ़ गई। आपके भीतर तृष्णा ना हो, आपके भीतर वासना ना हो, वासना आपके भीतर नहीं रहेगी तो सामने वाले पे वासना तृष्णा नजर नहीं आएगी। आप आनंदित हैं तो सामने वाला भी आपको आनंदित नजर आएगा। आप दुखी हैं तो सामने वाला भी आपको दुखी नजर आएगा। तो पहले अपने दुख को, अपनी वासना को, अपनी तृष्णा को हटाएं, हराएं, उन स्वाद के चक्कर में ना रहें। आदत है, एक आदत छोड़ने के लिए उससे बड़ी आदत पकड़नी होती है, लेकिन उस आदत को पकड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत और लगन करनी होती है। लगन आपकी है, आप करिए। लगन आपकी है, आप करिए लगन। बड़े को पकड़िए, परम को तक पहुंचिए, प्रकृति तक पहुंचिए, गुरु तक पहुंचिए। अपने हृदय में विराजमान कराइए सबको। और जो आपने सुना, जो आपने सुना, शुरुआत वहीं से होगी। स्थूल शरीर शून्य, सूक्ष्म शरीर जागृत, और उस सूक्ष्म शरीर में आप आत्मा, मन और बुद्धि प्रवेश करके और फिर आप भजन कर सकते हैं। कोई भी समय विपत्ति का हो और सूक्ष्म शरीर में आत्मा हो और आप चर्चा करें कि क्या करना चाहिए, क्या करना होगा और क्या मेरे साथ घटित होगा। आत्मा कहेगी कुछ भी घटित नहीं होगा, सहज रहो और शांत रहो, जो होगा वो अच्छा होगा। बहुत सारे लोग कर्म करते समय समझते नहीं। उस समय समझदारी चाहिए, क्या मेरे भीतर श्रद्धा और भाव और प्रेम है। अगर आपके भीतर श्रद्धा भाव और प्रेम है तो आपका कर्म भी बड़ा सुंदर होगा। अगर कर्म सुंदर हुआ तो भाग्य भी सुंदर होगा।
भोग भी सुंदर होंगे, मुलाकात भी सुंदर होगी, चाहत आपके भीतर है। अच्छे ज्ञानी संत महात्मा से अगर आप मिलने की इच्छा करेंगे तो मिल ही जाएंगे। लेकिन आप मैं खाने, मदिरा खाने में जाना, गलत जगह पे जाना, किसी की हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, या फिर बुराइयों के दुनिया में आप प्रवेश करते हैं, रहते हैं रहते हैं और उसी में आप लिप्त हो जाते हैं। जैसा देश वैसा भेष, भेड़ चाल, जो सब लोग करते हैं आप भी वही करते हैं। देखने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता नहीं, जैसा जहां का रंग होगा आपके ऊपर वैसा ही रंग चढ़ जाएगा। लेकिन आपका अपना रंग हो, मजे की बात है। आपका अपना रंग हो, आपकी अपनी सोच विचारधारा हो, मजे की बात है। दूसरों की विचारधारा पे ना चलिए। दूसरों का अनुभव उनका अनुभव, आपका अनुभव आपका अनुभव, आप अपने अनुभव से चलिए। आप अपने अनुभव से चलिए। आपके भीतर परम है, उसकी शरण लीजिए, परम तक पहुंचने की चेष्टा कीजिए। दुनियादारी तो ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन एक खोज आपको इस जन्म को सुंदर बना सकती है। एक खोज, सुंदर विचारों की खोज। आपके भीतर भी अपार अथाह खजाने भरे पड़े हैं, ज्ञान के, ध्यान के, धर्म के, लेकिन वहां तक आपकी पहुंच नहीं होती। वहां तक पहुंचने के लिए आपको मार्गदर्शन की जरूरत है। मार्गदर्शन लीजिए, अच्छे संत का, अच्छे महात्मा का, अच्छे मार्गदर्शक का, अच्छे दृष्टा का आप इशारे लीजिए। उनसे समझिए कि मुझे क्या खोजना चाहिए, क्या मेरी जो जन्म लेने की प्रक्रिया है, किस लिए मैंने जन्म लिया है, और मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लाभ की बात क्या है, मेरी हानि किस में है। समझदार, समझा हुआ है, जो सुलझा हुआ, वो आपको बताएगा कि दुनियादारी में फंसना ठीक नहीं, निभाना पड़ेगा, निभाना चाहिए। लेकिन हम दुखी रहते हैं, कोई दूसरा प्राणी, हमारा संगी साथी या दुनियादारी में कोई भी उसकी बुराई निंदा करते रहते हैं। इसने गलत काम किया, इसने मेरे साथ भी गलत किया है, और ये सबके साथ गलत करता है। लेकिन आपकी समझ में ये क्यों नहीं आता कि उसने किया है वही भोगेगा, और उसके भोग में आप साझेदार होते हैं, चर्चा करके, उसमें मन लगा के। लेकिन आप उसमें मन न लगाएं, आप अच्छों की प्रेरणा कीजिए, अच्छों का साथ संग लीजिए जो अच्छा करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, आप गलत हैं तो सब गलत हैं, आप गलत हैं तो सब गलत हैं। आपके भीतर वासना है तो सबके भीतर वासना आपको नजर आएगी। आपके भीतर तृप्ति है, सबके भीतर आपको तृप्ति नजर आएगी। आपको वो चीज नजर नहीं आएगी जो चीज आपके भीतर नहीं है। अपने भीतर संभालिए, अपने दर्पण को साफ कीजिए, अपने चरित्र को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, अपनी चाहत को सुंदर कीजिए। अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान करिए, अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान करिए। बहुत सारे लोग होते हैं, सोचते हैं अपने आप ही सब कुछ चलता जाएगा, दूसरे से काम लेना है तो उसके अनुसार ही काम लेना होगा, उसकी आवभगत भी करनी होगी। कोई भी आदमी पुकारता है माँ बाप को या अपने बच्चे को, तो जोर जबरदस्ती करके नहीं आप किसी से कुछ करा सकते, लेकिन प्रेम के बंधन में बांध के आप सामने वाले को कहेंगे मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे इस काम में मदद कीजिए, तो मदद करने के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन आप हिंसक स्वभाव लेके क्रोधी बन के आप किसी से कोई काम या सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जितने प्रेम से भर के आप सामने वाले के सामने पेश होंगे और प्रेम ही परोसेंगे, तो सामने वाला सहज आपकी बात मान लेगा। प्रेम के बंधन में सब बंधते हैं, और प्रेम बांध ही लेता बंधन में। और प्रेम एक ऐसी धारणा है कि उस प्रेम में परमात्मा भी बंधते हैं। प्रेम में परमात्मा भी प्रेम के अधीन होते हैं। तो आप अपने भीतर वो प्रेम की भावना
वो महक, वो खुशबू, खुशबू कैसे आती है? सुंदर चरित्रवान के अंदर से खुशबू आती है, कितना सुंदर है। लेकिन जिसका चरित्र गिर जाता है, उसके इर्द गिर्द कोई नहीं रहता, कोई हिंसक स्वभाव का है, उसके आसपास कोई नहीं रहता, कोई बड़बोला है, उसके पास कोई नहीं जाता, पता नहीं क्या बोल दे। वो एक प्रकार का पागलपन है, और पागल ही समझिए जिसको अपनी सुध नहीं। समझदार वो होता है जो अपनी सुध ले लेता है, अपने भीतर से छांट लेता है, जो कांटे होते हैं उसको हटा लेता है, जो बुराई होती है उसको हटा लेता है। हो सकता है दुनियादारी में कुछ चीजों की जरूरत हो, लेकिन अपने भीतर जो है, अपने भीतर अगर सभ्य है, कोई सभ्यता है, आपको अपनी सभ्यता बनानी भी है, अपनी संस्कृति स्वयं बनानी भी है। ऐसा नहीं कि मिला जुला के सबकी खिचड़ी बना के आप जिए, जैसा आदमी आए वैसे ही आप हो जाएं। नहीं, अपना आचरण अपने अनुसार रखें। सुंदर प्रवृत्ति और सुंदर प्रकृति। एक प्रकृति सुंदर है जो आपको समय समय पे सब कुछ देती है, और एक प्रवृत्ति आपकी है जो समय समय पे सब कुछ जहां से मिल ही जाता है। बेटा आया, बेटे की तृप्ति, पति आया, पति की तृप्ति, भाई आया, भाई की तृप्ति, बहन आई, बहन की तृप्ति, उसी अनुसार आपकी प्रवृत्ति हो ही जाएगी। तो प्रवृत्ति आप अपने अनुसार चलें तो बेहतर होगा। प्रकृति से मेल जोल रख के अपनी प्रवृत्ति को सुधारे रखें। प्रकृति अपने आप सृजन करती है, और आपके भीतर भी समय समय पे अपने आप ही धाराएं बहती हैं, सृजन होती हैं। उन धाराओं को देखिए, क्या गलत समय पे गलत धारा है, अच्छे समय पे अच्छी धारा है। उन धाराओं को आप देखिए, क्या शुद्धता है, पवित्रता है। अपने आप को सहज छोड़ दें, अपने आप को सहज छोड़ दें। बहुत भाग दौड़ के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, आपको ठहरना होता है। जब जब आप ठहरेंगे, जल ठहरेगा, जल की भांति आप ठहरेंगे, तो आपके भीतर शीतलता, पवित्रता, आपके भीतर शीतलता, पवित्रता अपने आप ही, शुद्धता अपने आप ही बढ़ती जाएगी। लेकिन ठहरना कोई चाहता नहीं कि दुनिया आगे निकल जाएगी, दुनिया आगे निकल जाएगी। उस दुनियादारी को जाने दीजिए जो जहां जाता है, जहां भीड़ है, जहां भेड़ चाल है, वहां सब एक ही तरफ बहते चले जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, क्या वो दिशा ठीक है? अब ये समझिए, क्या वो दिशा ठीक है? अगर वो दिशा ठीक होती तो बहुत लोग अपनी गति, अपनी मति सुधार लेते और सुधर ही जाती। किसी को पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ अनुभव होते हैं, कुछ एहसास होते हैं कि पिछले जन्म में हमने कुछ किया होगा, इसलिए इस जन्म में अच्छे घर में जन्म लिया है या गलत घर में जन्म लिया है। कर्म तो है, ज्ञान अलग चीज है, लेकिन भाव अलग चीज है। एक राजा के घर एक कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसका मंत्री आया। राजा बड़ा बेचैन और दुखी रहते थे। मंत्री ने कहा, राजा, मैं जानता हूं आप क्यों दुखी हैं, मैं जानता हूं आप क्यों दुखी हैं। राजा ने पूछा, मैं बताओ क्यों दुखी हूं? आपके कोई संतान नहीं है। हाँ, ये तो बात है। एक दिन मंत्री घूमते घूमते झुग्गी झोपड़ियों में से गुजर रहा था। एक आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा था। उसने जाके पूछा, क्यों पिटाई कर रहे हो अपनी पत्नी की? उसने कहा, 5 बच्चे मेरे पहले ही हैं और 6ठा बच्चा फिर से पेट में। इतने बच्चों का मैं पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा? इतने बच्चों का पालन पोषण मैं कैसे कर पाऊंगा? मंत्री ने कहा कि एक काम मुझे मेरा करोगे? आदमी ने कहा, बताइए क्या करना है? कि आपका परिवार का पालन पोषण भी अच्छा रहेगा और आपको जीवन में किसी चीज की कमी भी नहीं रहेगी, लेकिन बदले में ये जो बच्चा है पेट में, इसको पलने दें और जन्म लेने दें, इसको मुझे दे दें। आदमी मान गया, आदमी की पत्नी भी मान गई, और
मंत्री ने राजा को कहा कि कह दीजिए रानी के बच्चा पेट पड़ा है। अब राजा ने ऐलान कर दिया कि बच्चा पेट पड़ा है रानी के। समय धीरे धीरे बढ़ता गया, बच्चे का जन्म हुआ। मंत्री ने बच्चे को लाके राजा को दे दिया और राजा ने रानी के पास लेटा दिया, ले ये तेरा बच्चा है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन मंत्री सोचता ये तेरे रहमो करम पे है, तूने चाहा इसीलिए ये ऐसा है, यहाँ राजा के घर आया है, तेरी चाहत से, तेरे कारण ये राजा के घर पहुंच गया है, नहीं तो पता नहीं कहां झुकी झोपड़ियों में पड़ा रहता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, राजा की मृत्यु हो गई और राजा के बच्चे को सिंहासन पर बैठाया गया। सब लोग उस राजा की गद्दी पे बैठे हुए राजा को प्रणाम करते थे, लेकिन वो मंत्री कभी भी उसको प्रणाम नहीं करता था और उसको अनदेखा करता। अब राजा को, जो लड़का राजा बना था, उस लड़के ने सोचा कि इसकी आंखें बंद हैं, इसकी आंखें तो खोलनी पड़ेंगी, इसकी आंखें बंद हैं, इसकी आंखें खोलनी पड़ेंगी। उसने वो फूल लेके आया राजा बेटा और कहा मुझे ऐसा ही फूल चाहिए, लेके आइए। वो मंत्री नदी किनारे चलता रहता है, फूल मिले, आगे बढ़ता हुआ बढ़ता गया। वहां एक कुटिया थी, कुटिया के सामने गाय बैठी थी और वो गाय नदी के ऊपर मुंह था और गाय के मुंह से जो झाग निकलते थे, उस झाग से वो फूल बनते थे। मंत्री ले आया फूल को, राजा को कहा कि मैंने पता भी लगा लिया कैसे बनते हैं। वहां नदी के ऊपर एक गाय बैठी है और उस गाय के मुंह से झाग निकलते हैं, उन झागों का फूल बनता है। राजा ने कहा और भी कुछ देखा तूने वहां? बोला हाँ, एक झोपड़ी थी। और भी कुछ देखा? झोपड़ी के सामने 2 लंगोटी भी टंगी हुई थी। तब राजा कहता है कि आपने सोचा होगा कि मेरे कारण ये राजगद्दी पे बैठ गया है। मंत्री ने कहा हाँ, तेरे कारण नहीं, 2 जन्म वहां तपस्या मैंने की हुई है, 2 जन्म मैंने वहां तपस्या की हुई है, इस कारण में मुझे राजगद्दी मिली है। नीच के घर जन्म लिया, उसका भी कारण है, उसका भी कारण है। तो जो करता है उसको मिलता है, आप जो करेंगे वो आपको मिलेगा, जो करता है वो उसको मिलता है, जो आप करेंगे आपको मिलेगा। तो आप क्यों ना अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने आचरण पे ध्यान दीजिए। क्यों ना आप अपना भाव देखें, अपना स्वभाव देखें, उसको सुंदर बनाएं। दुनियादारी में आप अपने माहौल से भिन्न रहें, माहौल भले गंदा हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन जल और कीचड़ से हमेशा ऊपर रहता है। आप उस दलदल से, कीचड़ से, गंदगी से ऊपर रहें तो बेहतर है, अच्छा रहेगा। आप क्यों उस सबके समान बनते चले जाते हैं? जैसा देश वैसा भेष। लेकिन आपकी संस्कृति क्या कहती है वो जरूरी है, आपकी सन्मति क्या कहती है वो जरूरी है आपके लिए। क्या आपको बोलना है, क्या आपको समझना है, वो आप समझिए और समझ के चलिए। ये आपका जीवन और जन्म है, इस जन्म को सुधारने के लिए आपको ही कोशिश करनी होगी। आप हमेशा सोचते हैं लोग बैठे बैठे अपना काम कराते, पत्नी ये भी करेगी, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा पत्नी की सेवा स्वयं को भी करनी होगी। जो सेवा करवाते हैं उनको सेवा करनी भी होगी, जो सहयोग नहीं करते उनको सहयोग मिलता भी नहीं, जो सहयोग करते हैं उनको सहयोग भी मिलता है। लेकिन अपने कर्म पे ध्यान जरूरी है, अपने धर्म पे ध्यान जरूरी है। जो अपने कर्म पे, अपने धर्म पे
ध्यान रखता है, उसके धर्म भी और कर्म भी दोनों जागृत रहते हैं। जो अपने दर्पण से स्वयं धूल मिट्टी हटाता है, उसको उसकी सुंदर सूरत भी नजर आती है, उसको अपनी सुंदर सीरत भी नजर आती है कि वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या उसको करना चाहिए, क्या क्या उसको सुधार करने चाहिए। और सुधार तो करने ही होते हैं, सुधार तो करने ही होते हैं। और जो सुधार करने में लग गया वो कभी ना ऊंचा बोलता, ना किसी के बोलने पे दुखी होता। कोई कड़वा बोले, उसके पास कड़वे बोल, वो क्या करे? उसके पास मीठे बोल नहीं है, कड़वे बोल हैं, तो वो मीठे बोल कहां से लेके आएगा? लेकिन जिसके पास मीठे बोल है वो विपरीत स्थिति में भी मीठे ही बोल बोलता रहेगा। तो आपके भीतर क्या क्या है वो आपको समझना होगा। आप धैर्यवान हैं, धैर्य से बात करेंगे। आप सहज हैं, सहजता से चलेंगे और सहजता से बात करेंगे। जो आपके पास है, अपने स्वभाव को, अपने जीवन जीने के अपने ढंग को, अपने तरीके को आपको स्वयं ही बनाना होगा। दूसरा जो जैसा करता है करने दें, लेकिन रोज चलेंगे आप तो अपनी चाल को भी सुधारेंगे, अपनी चाल को भी बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि मदहोश होके चलेंगे, मदहोश होके बेहोश होके नहीं चलना। धीरे धीरे आपको पता लगेगा, कीचड़े पांव रखा जाएगा अगर बेहोश होके चलूंगा। जो आपने बेहोशी में जो कर्म किए हैं, उन कर्मों का कारण है कि आज आपको संघर्ष मिला हो। संघर्ष एक दुख में बदलता है। दुखी जो होता है, दुख किसी के पास नहीं होता, लेकिन संघर्ष होता है, उस संघर्ष का नाम ही दुख होता है। जो जिसके पास ज्यादा संघर्ष होता है, वो अगर उस संघर्ष को निभाने में सक्षम है तो सुख बन जाता है, नहीं तो वो प्राणी दुखी रहता है। दुख कोई जन्म नहीं देता, दुख का कोई बीज नहीं है, दुख का कोई बीज नहीं है, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। सुख के अथाह बीज है, सुख के अथाह मार्ग है, सुख के अथाह साधन है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं रहते। दुख का बीज परमात्मा ने नहीं बनाया, लेकिन फिर भी दुख हो ही जाते हैं, दुख हो ही जाते अपने आप, बेहोशी में कर्म करने से। जब आपके बाद बगीचे में अगर कोई कबाड़ अपने आप ही उग जाता है, किसी की जड़ पकड़ी, किसी का बीज छिटका और वो बीज जन्म लिया और फिर कबाड़ हो गया। लेकिन आपको अपने बगीचे से अपने उस कबाड़ को हटाना ही हटाना होगा कि इसका बीज ना बने, फिर भोगने को ना मिले। तो आपको समझदारी लेनी पड़ेगी। प्रकृति और परमात्मा से आपको सहयोग लेना होगा, लेकिन पहले प्रकृति और परमात्मा को सहयोग दें, तब सहयोग मिले। जब आप सहयोग देंगे तब सहयोग मिले। सहयोग के लिए आपको मजबूत होना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है प्रकृति को किस प्रकार मैं सहयोग करूं, प्रकृति के साथ कैसे योग करूं, कैसे प्रकृति से जुड़ूं कि मुझे मार्ग मिल जाए, कि मुझे मार्ग मिल जाए। मार्ग लेना, सक्षम होना, आपका साहस, आपकी हिम्मत, आपका साहस, आपकी हिम्मत कब डोलती है? जब आपके भीतर मन में आता है कि मैं इस मार्ग में चल तो पड़ा हूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, और मैं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। बेकार का भय है। लोगों की आदत है हंसी करना, करने दें, लेकिन आप अपने मार्ग को ना छोड़ें, अपने उस सभ्य, उस सच्चे मार्ग को ना छोड़ें जिस पे आप चलना चाहते हैं। आप क्रोध का जवाब क्रोध से देते हैं, लेकिन ना दे क्रोध का जवाब क्रोध से। क्रोध का जवाब शांति से और प्रेम से दें। आप विपरीत दिशा में चलते हैं, किसी ने ऊंचा बोला, आपने भी ऊंचा बोल दिया, लेकिन ऊंचा बोलने से लाभ क्या है? कुछ भी तो नहीं। सत्य बोले, झूठ एक बोल दिया, झूठ एक बोल दिया, झूठ के बीज हैं। एक झूठ बोल दिया, उसके ऊपर आप 10 झूठ बोलेंगे, और उस 10 झूठ को सत्य बनाने के लिए आप 100 झूठ बोलेंगे, और आपका जन्म झूठ पे खड़ा हो जाएगा। आपका जन्म झूठ पे खड़ा हो जाएगा। सत्य है, सत्य आपने एक बार बोल दिया, सत्य सत्य ही रहेगा, सत्य सत्य ही रहेगा।
सत्य बोलने से आपको कोई दिक्कत होगी, ना कोई आपत्ति होगी, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा रहता है। लेकिन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मरता नहीं, वो कभी भी नहीं मरता सत्य। तो सत्य के संग, सत्य क्या है? सत्य एक परम है। सत्य बोलने से आपकी गति है, सत्य बोलने से आपकी सुंदर मति है। अपनी सुंदर मति, अपनी मति को सुंदर बनाने के लिए, अपनी गति को सुंदर बनाने के लिए सही दिशा, सही मार्ग पे चलें तो बेहतर होगा, बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को समझें, आपके भीतर जो जो शक्तियां विराजमान हैं उन शक्तियों को जगाएं। बहुत सारे लोग भूत प्रेत के चक्कर में रहते हैं, लेकिन भूत और प्रेत कुछ भी नहीं। आप ही भूत और प्रेत को जन्म देने वाले हैं। आपकी शंका, आपका भय, सुनी सुनाई बातें, लेकिन सबका जन्म भिन्न है, सबका जीवन भिन्न है, सबका आचरण भिन्न है, कोई एक जैसा नहीं करता। लेकिन हाँ, किसी सभ्य को देख के हम सभ्य हो सकते हैं, किसी गलत संगत में बैठ के हम गलत हो सकते हैं। वो आपको देखना है कि आप किस प्रकार की संगति चाहते हैं, किस प्रकार का अपना रंग चाहते हैं, किस प्रकार की अपनी सोच चाहते हैं। तो वैसी ही सोच के संग आप चलें तो बेहतर होगा। ना भय माने किसी भी चीज से, अपना सुमरन, अपना भजन, जो आपका परमात्मा का नाम है, जो आपका सहारा है, लेकिन डर के नहीं लेना चाहिए। डर के आपकी विपत्तियों को दूर कर दे परमात्मा, परमात्मा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अपने आचरण को शुद्ध रखने के लिए, अपने डर और भय को दूर रखने के लिए आपको लीन रहना पड़ेगा। आपके भीतर की लो जागती रहेगी, आपको ऐसा जतन करना होगा। श्रद्धा और भाव और प्रेम किसी के संग, किसी के लिए भी आपके भीतर जाग सकता है। पेड़ पौधा, कोई नदी, कोई इंसान, कोई पशु, कोई जीव, श्रद्धा और भाव आपके भीतर प्रेम सुंदर लगे, वाह कहना शुरू करें, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। आपकी कोई आपको देखे या आप स्वयं को देखें तो आपको भी स्वयं भी सुंदरता मिलेगी। धूल हटेगी दर्पण से और आप अपने सुंदर स्वरूप को, सुंदर आचरण को, सुंदर संस्कृति को, सुंदर प्रकृति को आप अपने भीतर पा सकते हैं। आपकी साहस बढ़ता रहे, कोशिश आप करें, आपका साहस बढ़ता रहे, कोशिश आप करें, लेकिन बुराई में नहीं, अच्छाई में। अच्छाई में स्वाहा करने के लिए आपके पास बुराइयां हैं, लेकिन आप करते नहीं। आप उसको संभाल के रखते हैं बुराइयों को, कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं बुरा ना हो। अपने भीतर इतना विश्वास जगाए, अपने ऊपर इतना विश्वास कमाए कि गलत होगा ही क्यों, हो ही नहीं सकता। जब सही करने की दिशा में आप चलते हैं और सही करने की आपकी आदत होती है, ठीक करने की आपकी आदत होती है, तो फिर गलत होने का कोई मतलब नहीं रहता। आपके भीतर जो आपकी शक्तियां हैं, उनके लिए आप चेतन हो जी, अपने भीतर चेतना जगाइए। अगर आप सूक्ष्म शरीर में स्वयं को नहीं देख सकते तो लाभ नहीं। सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही आप ब्रह्मांड में भ्रमण करेंगे, आकाश में भ्रमण करेंगे, कवि की तरह कविताएं करेंगे। आपके शब्द, आपके आचरण में सुंदर पेड़, सुंदर महल, सुंदर पहाड़, सुंदर परम, सुंदर सूर्य, सुंदर चंद्रमा, सुंदर सितारे, आपको नजारे मिलेंगे। स्थूल शरीर इस दुनियादारी में शरीर नश्वर है, मिट जाएगा एक दिन। लेकिन जो शरीर इस शरीर के भीतर है, सूक्ष्म शरीर जो ऊर्जा से भरा हुआ है, जो बेहद सुंदर है, बहुत ही सुंदर ऊर्जा से भरा हुआ है। अपने गुरु के स्थान पे जाएं, आपने ख्याल किया, आपने कल्पना की, आपने ख्याल किया, आपने कल्पना की और गुरु चरण, गुरु शरण में पहुंचे। आपकी चाहत हुई पूर्ण, आपकी इच्छा हुई मुझे गुरु के शरण में जाना है, गुरु के दर
पे जाना है और गुरु सामने मिले, आपको मिले, आप अपने ब्रह्मांड में घूमे फिरे, गुरु को खोजा, गुरु खोज लिए और उनके चरणों में बैठ गए। ऐसी आदत आपकी हर पल हो जाए। सुबह शाम हो, जब भी आपका मन भटके, गुरु की शरण में पहुंचे। और जो गुरु सूक्ष्म शरीर में होते हैं और जो आप सूक्ष्म शरीर में होते हैं, उस दिशा में आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं, उस दिशा में आप निरंतर बढ़ सकते हैं। अंधेरे को चीर के उजाला आता है। आप भी अंधेरे को हटा के, दुख तकलीफों को हटा के और उस उजाले प्रकाश में आप प्रवेश कर सकते हैं। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव और प्रेम जगाएं। जिसके शरीर में रोग और दोष आपको लगता है, दर्द और पीड़ा है, उन पीड़ा को आप कहें 5 तत्वों से, प्रकृति से, प्रकृति और 5 तत्वों से आप कहें कि ये दर्द, ये रोग, ये पीड़ा ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। प्रथम आप धरती, ये शरीर पृथ्वी से बना हुआ है, ध्यान में जाने की प्रक्रिया है इस शरीर को शांत करना। जब तक आपके शरीर में दर्द है, आप निंद्रा में या ध्यान में नहीं जा सकते। दर्द आपको बड़ा नजर आएगा, दर्द आपको बड़ा नजर आएगा, इसीलिए उसको छोटा करके सूक्ष्म करने, दर्द नहीं रहेगा। धरती माँ, जननी माँ को कहें, श्रद्धा भाव से भरें कि इस शरीर में कोई रोग दोष ना हो। अग्निदेव को कहें, निरंतर न कम हो न ज्यादा, लेकिन उजाले की ज्योति उजाले की जगती रहे और मैं उसके प्रकाश में आगे बढ़ता रहूं, हमेशा प्रकाशमान रहूं, हमेशा आशावादी रहूं। निराशा मेरे भीतर से, अंधेरा मेरे भीतर से चला जाए। जिसकी ज्योति जग जाएगी अपने भीतर की, जिसकी आश उम्मीद हो जाएगी, वो कभी भी अंधेरे में नहीं फिरता, नहीं भटकता, उसको अंधेरा मिलता भी नहीं। तो अपने भीतर की ज्योति को प्रकाशमान करें। हार्ड मास का शरीर के पार ज्योति आपकी जगेगी। श्रद्धा और भाव, प्रेम ही उसका घी है। जितना आपके भीतर श्रद्धा भाव और प्रेम होगा, उतना ही वो दीपक आपके भीतर का जलेगा। इस शरीर समझिए एक दिया है और आपका भाव, आपका प्रेम, आपकी आत्मा एक बाती है। और अग्नि दुख आपका धुआं है। वो धुआं उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी आप उस धुएं को पकड़े रहते हैं, रोके रहते हैं अपने भीतर, उस दुख को अपने भीतर बिठाए रहते हैं, उस धुएं को रोके रहते हैं, कहीं चला ना जाए। और दुख की आदत हमेशा सांझ होने तक पड़ी ही रहती है। इस जीवन की सांझ हो, उससे पहले जब आप जागें तो उस धुएं को उड़ा दें। उस चेतन अग्नि उजाले की हो, उजाला दे, न आपको जलाए, न कर्मों को जलाए, न धुआं बने, न भभके, लेकिन ज्योति जैसे लहराती है वैसे ही लहराए। तो ये अग्नि, जल, देव, आपके भीतर एक समंदर है, आपके भीतर एक समंदर है। उस समंदर का जल शुद्ध रहे, वो शांत रहे, रह के अपार अथाह लहरें ना आए तो उसके लिए आप आनंदित हो देख के। जलदेव को भी कहें कि शरीर में कोई रोग दोष के विकार ना हो। वायुदेव को कहें कि श्वास पे प्राण चलते हैं, दूषित श्वास ना हो। अपनी पुरानी श्वास को रोज बाहर निकालें, अपनी मर्जी से शुद्ध करें, पवित्र करें, आपकी जिम्मेदारी है। पुरानी श्वासों को बाहर निकालें, नई ताजी श्वास अपने भीतर भर लें। बहुत सुंदर बात है। आकाश देव को कहें, नीला आकाश, सुंदर आकाश देखें, आप कल्पना करें आपके भीतर ये आकाश है। इस नश्वर शरीर, 5 तत्वों के शरीर से बाहर आप निकलेंगे तो आपको सूक्ष्म शरीर का अनुभव होगा और आप उस आकाश में
भ्रमण करने के लायक होंगे और आप भ्रमण कर सकते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ। हर किसी को परम पिता ने, प्रकृति ने, जिसने आपको बनाया है, उसने आपको बहुत सारी शक्तियों से भरा हुआ है, लेकिन आप उस परम पिता की दी हुई शक्तियों का उपयोग नहीं करते। तो जिसको उपयोग करना है वो समझे और आगे बढ़े, समझे और आगे बढ़े, अपने आकाश में भ्रमण करें। ये तो था 5 तत्वों का शरीर, जिसके लिए आप तत्पर रहे, ताकि इस शरीर भी तत्पर रहे। जब आप जैसा कहें वैसा इस शरीर आपका काम करे। अब रही 5 भूत की बात। 5 भूत को भी समझना होगा। समझने के बाद आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आई कि सब्जी में क्या ज्यादा क्या कम है, तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक आप कर सकते हैं। एक सुंदर कारीगर, एक सुंदर गृहिणी, एक अन्नपूर्णा अपनी रसोई को ठीक कर सकती है, उस बेस्वाद को स्वाद में बदल सकती है। भोजन करने वाला उसकी भोजन की इज्जत भी करे, मान भी करे, सम्मान भी करे, और जो गृहिणी देखती है भोजन उसके लिए प्रसाद स्वरूप उसके शरीर में लाभ भी देगा। तो सबसे पहले कामनाएं आपके भीतर हों, लेकिन सब बेकार की कामनाएं, बेकार की कामनाएं। जितना आपके भाग्य में, जितना आपने कर्म किया उतना धन आपको मिलेगा मिलेगा, जितना यश कमाया है उतना मिलेगा मिलेगा, जितना आपने कर्म किया है उतना मिलेगा। लेकिन आप उम्मीद ना रखें, आप उम्मीद ना रखें कि बदले में मुझे कुछ मिले, बदले में मैंने कुछ मिले। मैंने की अच्छाई, लेकिन मुझे अच्छाई मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने किसी की बहुत मदद की, लेकिन उसने समय पर मेरी मदद नहीं की। तो आप उम्मीद रखते हैं, ये गलत है, ये गलत है। इसीलिए आपके भीतर का लोभ जागता है, इसीलिए आप कुछ पाने के लिए कुछ करते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन पाने के लिए भी आप कामना ना रखें, सब कुछ आपके पास अपने आप मिल ही जाएगा। तो कामनाएं आप किस प्रकार की रखें? सामने वाला मुझसे प्रीत करे, चाहे गुरु हो, चाहे परम, चाहे दुनियादारी, चाहे परिवार, सामने वाला प्रीत करे। लेकिन वो प्रीत जब करेगा जब आप उससे बेहद सुंदर प्रीत करेंगे। प्रीत की इच्छा है, लेकिन सामने वाला करे ना करे, लेकिन आप उससे प्रीत करें। सामने वाला करे ना करे, लेकिन आपके भीतर सबके प्रति प्रीत जाग जाए, प्रेम जाग जाए। तो कामना आपको किस प्रकार की है देखें। क्रोध स्वभाव आपका क्रोधी ना हो। जब आपकी कामना पूरी नहीं होती तभी क्रोध उठता है, जब आपकी कोई बात नहीं मानता तभी क्रोध उठता है, जब आपके मन की इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता तब आपको क्रोध उठता है। लोभ, लोभ भी आपको, आपका लोभ, जो आपने चाहा वो नहीं हुआ, जो आपने चाहा वो नहीं हुआ, इसीलिए आपको क्रोध भी उठता है। तो क्रोध बीच का आधार है। लोभ पूरा ना हो तब भी क्रोध है, और कामना पूरी ना हो तब भी क्रोध है। मोह, सब आपका अपना सा लगे, प्रीत लगे, सबके प्रति इज्जत मान सम्मान हो, सब आपको, सब हर कोई आपको अपना सा लगे, तो वो मोह छूट जाए। मोह हो तो सबसे हो, कुछ खास से ना हो। मोह, और भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। जब आप मरने नहीं तो भय किस बात का? जब आप मरने नहीं तो भय किस बात का है? एक आत्मा अजर और अमर है, जो आपकी सम्मति है, जो आपकी समझदारी है, वो मरण के बाद भी होगी। कहते हैं किसने देखा है, किसने देखा है? लेकिन आत्मा और परमात्मा, शास्त्रों का भी कथन है, बताने कोई आया नहीं, लेकिन अध्ययन से, ऋषियों के रिसर्च से
ये अनुभव होता है, आप भी अनुभव कर सकते हैं, अपना रिसर्च कर सकते हैं कि शरीर छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, आत्मा इससे बाहर हो जाएगी, उस सूक्ष्म शरीर में चली जाएगी। तो वो जब वो मरण होगा तो वो मरण आज ही करके देख ले, ये आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करा के देख ले। वो कोशिश आपको करनी चाहिए। क्या मृत्यु सत्य है? क्या जीवन सत्य है? क्या आत्मा सत्य है? आप उसका भी खोज आप कर सकते हैं। तो ये था 5 भूत जिसको आपको समझना है। कुछ चीजें छोड़ने की आप छोड़ सकते हैं, जो चीजें पकड़ने की आप पकड़ सकते हैं।